नमस्कार सभी बिहार के जनता को। मैं आपको राजनीति के छोटे से पद पे है चुनावी पंचायत का वर्तमान में वो वार्ड सदस्य है, उनसे आप हम तो राय लेते हैं 2025 का चुनाव में उनका क्या राय है। नमस्कार बिहार की सभी जनता को। हम नडी पंचायत के एक छोटे से पद वार्ड सदस्य पे नियुक्त हैं। 10 साल से अभी कार्यरत हैं और हमारा क्षेत्र फतुहा विधानसभा में आता है। मुकेश जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। आपका क्षेत्र फतुहा विधानसभा में आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इस बार? देखिए, हम ये नहीं बता सकते हैं किस पार्टी को, ये तो मेरा मंतव्य है, किस पार्टी को समर्थन करेंगे या न करेंगे, और इस चीज को पब्लिसिटी करना हम उचित भी नहीं मानते, क्योंकि एक मतदान भी कोई व्यक्ति करता है तो वो गुप्त मतदान होता है। मगर फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी राय है, फिलहाल हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पब्लिक के सेवा के लिए तत्पर है। सब अपने अपने बिजनेस खोल लिया, एक राजनीतिक समाज सेवा की आड़ में पैसा कमाने का धंधा बना लिया। मीठी मीठी बातें बोलकर, टिकट बेचकर अपना रोजी रोजगार चला रहा है। पब्लिक के बारे में सोच कौन रहा है? मानते हैं कि इस बिहार में बेरोजगारी है, लोग पलायन कर रहे हैं, इस चीज को हम मानते हैं, मगर कभी ये सोचता है कोई प्रतिनिधि जो नियम पहले से फॉलो है, जो सुविधा मिला हुआ है, उसका सही से हम उसका लाभ उठा रहा है पब्लिक? थाना तो हर जगह है, क्या थाना से गरीब को हेल्प मिल रहा है? ब्लॉक भी खुला हुआ है, हर योजना भी पारित हो रहा है, क्या उस योजना का लाभ पब्लिक तक पहुंच रहा है? सरकारी हॉस्पिटल है, क्या उससे पब्लिक को सुविधा मिल रहा है? या कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल है तो उसमें सभी लोग को उच्च शिक्षा, जिसको ग्रहण करके एक व्यक्ति एक सच्चा इंसान बन सके, वैसी शिक्षा मिल रहा है। तो इस एंगल से इस पर किसी को ध्यान नहीं, बस ध्यान है तो इस पर है कि पब्लिक को कैसे मीठा मीठा बोलकर अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उससे वोट लिया जाए, ताकि हम टिकट बेचकर और सत्ता में आकर अपना 4 कुर्सी 5 कुर्सी या कम से कम 200 कुर्सी तक के इतना कमा ले कि मेरा कोई भी वंशज भूखा न मरे। पब्लिक के लिए कोई नहीं सोच रहा है, इसीलिए हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। बशर्ते फिलहाल अभी कुछ नाम नहीं बताएंगे, कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने वादा किया है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, पलायन को दूर करेंगे, तो उस पे फिर से लोग चल रहे हैं। पता नहीं अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, वो तो समय बताएगा। इसलिए देखिए, सबका झुकाव तो बेरोजगारी की ही तरफ है कि बेरोजगारी खत्म किया जाए, और पब्लिक जिस ओर जाएगा उस ओर मेरा भी रहेगा समर्थन। मुकेश जी, मैं आपसे एक पर्सनल राय पूछना चाहता हूँ। क्या सभी कलाकारों लोग अब राजनीतिक में आ रहे हैं? इसके कारण क्या बिहार का बदलाव हो सकता है और सुधार हो सकता है क्या? देखिए, अभी के इलेक्शन में हम मानते हैं सभी कलाकार जो हैं, जैसे पवन सिंह जी भी गए, खेसारी लाल भी जो थे वो आरजेडी से आए, तो इसके आने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार बदल सकता है या बिहार बदल नहीं सकता। भविष्य का अगर हम नहीं जानते या उनका अंदर में जो सोच है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किस सोच से वो आए हैं इसके बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी के राजनीतिक दौर में आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे नेताजी हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, बोलते हैं बाद में फिर उसके बाद वो
बोलते हैं कि ये तो जुमला था, ये था। अब ये नहीं जुमला बोले तो ये नहीं समझिए कि हम बीजेपी का मतलब ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बीजेपी के अलावा भी बहुत ऐसे नेता हैं जो बोलकर मुकर जा रहे हैं। तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो एक सच्चाई है, पब्लिसिटी होती है, उस चीज के बारे में बता रहे हैं कि उनके आने से उनके सोच पे डिपेंड करता है। और उन्होंने ठीक है, मानते हैं फॉलोअर्स फैंस ज्यादा है, इस चीज को हम सराहते हैं, अच्छी बात है। मगर देखिए, ये कला जो है सरस्वती का देन होता है। किसी किसी के चढ़ जाए तो श्रोता बढ़ जाए, तो इससे जरूरी नहीं है कि जो सिंगिंग में अच्छा है वो राजनीतिक में भी अच्छा हो सके। बहुत ऐसे कलाकार को देखिएगा कि ऊंचे पद पे जब हाईलाइट हो गया तो उस पद का दुरुपयोग भी कर रहा है। हो सके राजनीतिक में आए, उस माध्यम से कल होके राजनीति का भी दुरुपयोग करे। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि बिहार बदल ही जाएगा। बिहार का स्थिति खराब भी हो सकता है, वो अगले के सोच पे डिपेंड करता है। और इस सवाल का जवाब वर्तमान में नहीं दिया जा सकता है। जब वो सत्ता में आएंगे, उनके कार्य को देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि सुधार होगा या विनाश होगा।